सीताराम सीताराम जय सीताराम वर्णानामर्थसंघानां रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारौ वंदे वाणी विनायकौ नीलाम्बुजश्यामल कोमलांगं सीतासमारोहितवामभागं पाणौ महासायक चारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम् अतुलितबलधामं स्वर्णशैलाभदेहं गञ्जवनकृशानुं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिवरदूतं वातजातं नमामि। श्री सीतानाथ समारंभां श्रीरामानंदार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वंदे गुरुपरंपराम्। श्री गुरुचरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारि वरणो रघुबर विमल यश जोदायक फलचारि। श्री तुलसी के पद कमल बार बार शिरनाय रामचरितमानस विमल कथा कहूँ चित चाय। श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। भगवान श्री राम के मंगलमय अवतरण की भूमिका कल पूर्ण हुई। अयोध्या जी में महाराज श्री दशरथ निवास करते हैं। उनकी रानियां बड़ी पवित्र हैं, सब बड़ी आचरण वाली हैं, पति के अनुकूल रहती हैं, परम पतिव्रता हैं। पति के चरणों में उनका बड़ा दृढ़ अनुराग है और भगवान के चरण कमलों में भी उनका अनुराग है। और सबसे बड़ी बात है वे विनीत बहुत हैं। कौशल्यादि नारी प्रिय सबया चरण पुनीत पति अनुकूल प्रेम दृढ़ हरिपद कमल विनीत। इस प्रकार श्री दशरथ जी को राज्य करते हुए 60,000 वर्ष बीत गए। चतुर्थावस्था आ गई। महाराज के मन में एक बार बड़ा क्लेश हुआ कि हमारे सब कुछ है लेकिन कोई पुत्र नहीं है वंश चलाने वाला। एक बार भूपति मन माही भई गलानी मोरे सुत नाही। मेरे पुत्र नहीं। अपने इस दुख का निवेदन करने के लिए वो महर्षि वशिष्ठ के चरणों में जाते हैं। जब किसी के ऊपर कोई आपत्ति होती है तो गुरु चरणों का आश्रय लेते हैं। जब से गुरु चरणों का आश्रय छूट गया तब से संसार दुखी हो गया। गुरु महाराज शिष्य की हर प्रकार से रक्षा करते हैं। वशिष्ठ जी महाराज गुरु तो हैं ही, पुरोहित भी हैं।
पुरोहित कहते हैं आपका हित किसमें है, क्या करने से है, इसको जो पहले से समझ ले उसका नाम पुरोहित। श्री वशिष्ठ जी महाराज के बड़े वैशिष्ट हैं। वो पुरोहित हैं, मंत्री हैं, गुरु हैं, और उनका ही निर्णय सर्वमान्य होता है। ऐसे अनेक प्रसंग रामायण में हैं। गुरुदेव के पास जाकर के श्री चक्रवर्ती नरेंद्र महाराज श्री दशरथ ने अपने हृदय का निवेदन किया। महाराज ने छूटते ही कहा है कि धरहु धीर वही हैं सुतचारी, धरहु धीर। आप धैर्य धारण करो। ये धैर्य जो है उपलक्षण है। इस धैर्य धारण करने का मतलब क्या है? जहां जहां भी ऐसा आवे, आपत काल पर रखिए चारी, धीरज धर्म मित्र अरुणारी। वहां पर जहां केवल धैर्य आवे, वहां आप समझ लो कि संपूर्ण प्रकार के धर्मों के अनुसार आप चलो, आपका मंगल हो। धरहु धीर हुई हैं, आप एक के लिए तरस रहे हो, हुई हैं सुतचारी, 4 पुत्र होंगे और सामान्य नहीं होंगे, त्रिभुवन विदित, और किसी को कष्ट देने वाले नहीं होंगे। भगत भयहारी, त्रिभुवन विदित भगत भयहारी, धरहु धीर हुई हैं सुतचारी। और यह कहकर के उपाय भी गुरुदेव कर रहे हैं। श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा। महर्षि वाल्मीकि ने श्रृंगी ऋषि के बुलाने में कई अध्याय खर्च किए हैं, कई अध्याय। और गोस्वामी जी महाराज केवल एक पंक्ति में नहीं, आधी अर्धाली में सब समाप्त कर रहे हैं। ऐसा कोई ग्रंथ नहीं होगा संक्षेप। श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा। अब श्रृंगी ऋषि को वशिष्ठ जी ने बुलाया या आए यज्ञ में। अब कैसे आए, महर्षि वाल्मीकि के ग्रंथ का अध्ययन करें आप, श्रीमद् रामायण का। श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा। श्रृंगी ऋषि ने आकर के बहुत दिनों तक निवास किया है, और बहुत दिनों तक निवास करने के बाद अश्वमेध यज्ञ आरंभ हुआ है। अश्वमेध यज्ञ के बाद फिर पुत्रेष्टि हुई है। लोग तो कहते हैं महाराज आज ही मुहूर्त देखो, आज ही विवाह हो जाए, आज ही सब कुछ हो जाए। आप पढ़िए, भगत सहित मुनि आहुति दीने। वशिष्ठ जी महाराज के और श्री श्रृंगी ऋषि महाराज के नेतृत्व में यज्ञ हुआ। भगत सहित मुनि आहुति दीने, प्रगटे अग्नि चरु कर लीने। चरु लेकर के हाथ में श्री अग्निदेव प्रकट हुए। प्रगटे अग्नि, इसकी सेटिंग ठीक नहीं है। प्रगटे अग्नि चरु कर लीने। अग्नि महाराज ने कहा कि जो वशिष्ठ कछु हृदय विचारा, सकल काज भा सिद्ध तुम्हारा। वशिष्ठ जी ने जो कुछ भी अपने हृदय में विचारा था, जो कुछ भी आपसे कहा था, वो आपका सारा कार्य सिद्ध हो गया। अब हबी लेके हाथ में आए हैं। कह यह हबी बांटी देहु, इस हबी का वितरण कर दें आप जाकर। जथा जोग जेही, जैसा जिसका भाग्य हो उसको दे दीजिए।
तब अदृश्य भय पावक सकल सभें समझाय, परमानंद मगन नृप हर्षन हृदय समाय। महाराज श्री चक्रवर्ती जी आते हैं और कौशल्य आदि का आवाहन करते हैं। यह हवि का वितरण वशिष्ठ जी महाराज की आज्ञा से हुआ है, अपने मन से नहीं हुआ है, वशिष्ठ जी महाराज की आज्ञा से हुआ है। वशिष्ठ जी महाराज ने कहा कि किसको कैसे किस प्रकार हवि देना है। तो अर्ध भाग कौशल्य ही दीना, हवि का आधा हिस्सा यानी 8 आना श्री कौशल्या जी को दे दिया गया, आधा भाग कौशल्या को दे दिया गया, और जो आधा बचा 8 आना उसमें 2 हिस्से हुए, 4 आने के 25%, 25%, 2 हिस्से हुए। उभय भाग आधे कर कीना, तो एक भाग उसमें से कैकेयी कहन पसोदयऊ, तो बड़ा भाग 8 आने का, उससे छोटा भाग 4 आने का। पहले से राम जी आए, दूसरे से भरत जी आए। अब जो 4 आने वाली हवि बची थी उसमें से 2-2 आने हिस्से हुए, लेकिन ऐसे नहीं, उन दोनों को एक को दे दिया गया श्री कौशल्या के हाथ में और एक को दे दिया गया श्री कैकेयी के हाथ में। और कैकेयी कौशल्या ने श्री सुमित्रा को दिया और उधर श्री कैकेयी ने सुमित्रा को दिया। तो 8 आने से राम जी, 4 आने से श्री भरत जी, और ये 2-2 आने बचे। तो कौशल्या जी ने जिस भाग को दिया, पहले कौशल्या ने दिया, कौशल्या कैकेयी हाथ धरी, तो कौशल्या जी ने जो दिया उस 2 आने से श्री लक्ष्मण जी आए। ध्यान दीजिएगा, इसलिए लक्ष्मण जी महाराज रामानुज हुए, और जो कैकेयी ने दिया उससे श्री शत्रुघ्न जी महाराज आए, और उससे श्री वो भरतानुज हुए। तो कौशल्या की हवि से श्री लक्ष्मण जी महाराज आए, इसलिए कोई संदेह ही नहीं है अगर कोई यह कहे कि मिलयन जगत सहोदर भ्राता। भगवान ने कहा है ना कि मिलयन जगत सहोदर भ्राता, यह है उसका रहस्य। इस प्रकार यही विधि गर्भ सहित सब नारी, सारी रानियां गर्भावस्था में दोहदावस्था को प्राप्त हुई। भई हृदय हर्षित सुख भारी, जा दिन ते हरि गर्भ आए, जा दिन ते हरि गर्भ आए। जिस दिन से भगवान गर्भ में आए, अब भगवान तो लिखा नहीं है, हरि लिखा है। जा दिन ते हरि गर्भ आए, तो हरि का मतलब क्या महाराज जी? भगवान कभी किसी के पेट में नहीं जाते। एक बात याद रखना, भगवान किसी के पेट में नहीं जाते। ऐसे तो भगवान सर्वत्र हैं, दुनिया के जर्रे जर्रे में, अणु अणु में परमात्मा विद्यमान है, लेकिन भगवान किसी के गर्भ में नहीं जाते। पूर्ण ब्रह्म परमात्मा कभी किसी के गर्भ में नहीं जाता। तो कहते हैं यही विधि राम जी, जा दिन ते हरि गर्भ आए, कतस्या एवाष्टमो गर्भो वायु पूर्णो बभूवः। ये जो गर्भ भगवान कृष्ण का या राम जी का आया, गर्भ में भगवान नहीं है, वायु है। हरि माने वायु, हरि माने वायु भी होता है, हरि माने बंदर भी होता है,
हरि माने इंद्र भी होता है, हरि माने घोड़ा भी होता है, हरि माने सांप भी होता है, हरि माने मेढक भी होता है, और भी बहुत से हैं। अभी और भी हम जो नहीं कह पाए, भूल गए। तो जा दिन ते हरि गर्भ ही आए, लेकिन वो हरि भगवान को लक्ष्य करके है, इसलिए भगवान ही हो गए। जा दिन ते हरि गर्भ ही आए, सकल लोक सुख संपत्ति छाए। मंदिर मह सब राज ही रानी, मंदिर मह सब राज ही रानी। सारी रानियां यहां सबसे श्री कौशल्या, कैकेयी, सुमित्रा अभिप्रेत है। राज ही रानी मंदिर मह सब राज ही रानी। वो कैसी है? शोभाशील तेज की खानी। ये तीनों रानियां शोभाशील तेज की खानी है। खानी है माने जनयित्री है, उत्पादयित्री है, प्रसूति है। शोभाशील तेज की खानी। शोभा की खानी महारानी कौशल्या। ऐसे मैंने कहा ना कि सब रानियां शोभाशील तेज की खानी है। विशेष शोभा की खानी महारानी श्री कौशल्या, शील की खानी महारानी कैकेयी और तेज की खानी महारानी सुमित्रा। शोभाशील तेज की खानी। महारानी के कौशल्या के यहां श्री राम प्रकट हुए और उस शोभा की खानी है। इनकी शोभा की सबसे बड़ी विशेषता है महाराज कि दुश्मन भी इनकी प्रशंसा करता है। अपने करें तो कोई खास बात नहीं है, दुश्मन भी भगवान की शोभा की प्रशंसा करता है। अब दुश्मन में देखो, स्त्री बड़ी कारुणिक होती है, स्त्री बड़ी कोमल स्वभाव की होती है, लेकिन अगर स्त्री को छेड़ दो कहीं तो चंडी भी होती है महाराज, इसमें कोई शक नहीं। स्त्री का बड़ा विशाल स्वरूप है। ये दया रूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। और ये भी कहती है, गर्ज गर्ज छड़म मूढ़ मधु यावत पिबाम्य हम मया त्वयि हते त्रैव गर्जस्यन्त्याशु देवता। स्त्री का शक्ति का बड़ा विलक्षण स्वरूप। मैं साधारण स्त्री की बात कह रहा हूं, ये तो मैंने बड़ी वाली बात कह दी। एक साधारण स्त्री है राक्षसी, उसका नाक भी कट गया और कान भी कट गया। अब कटवाया भगवान श्री राम ने। अब आप सोच के बताओ, इसको गाली बकना चाहिए कि नहीं बकना चाहिए? इस शूर्पणखा को गाली बकना चाहिए कि नहीं? अगर रावण ने जब पूछा कि केहि तव नासा कान निपाता, किसने किया? तो गाली बकना चाहिए। वो बदमाश है। और औरतों की गाली में जैसा कुछ होता है ना? अगर इधर उधर की होगी, मरे ने ऐसा काम कर दिया, मरे ने मेरी नाक कान काट ली, राम रो मेरो नाक कान काट लो, ऐसे कहेगा। और को कहीं और भाषा में और खसमानू खाना मेरा नाक कान काट लिया, मैं की करा, ऐसे तो कहेंगे। लेकिन वो सुनिए उसी क्या कह रही है, जो पूछता के ही तब नासा कान निपाता, तो कहती अवधन्यपति दशरथ के। हम तो इस शूर्पणखा के भक्त हैं महाराज, मैं आपसे सच कह रहा हूं, कोई मजाक नहीं कर रहा हूं। मैं इन पंक्तियों की कहने वाली शूर्पणखा का मैं भक्त कि अवधन्यपति दशरथ के। इस शूर्पणखा के